हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन संख्या 20 को सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि 20वां सवाल आपके अच्छी समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छी समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज क्लासें मिलेंगी एक्सरसाइज के हिसाब से, तो वो जाके जरूर देख ले एक बार। तो आइए अब हम 20वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ये हमारा चित्र दे रखा है। यहाँ पे 10 आलू रखे गए हैं, और जो पहला आलू है बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, और अन्य आलू हैं उनके बीच का डिफरेंस 3-3 मीटर का है। तो आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी जो हमारे जो आलू हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, 10 आलूओं को यहाँ तक इस बाल्टी में डालेगी, तो उसको जो प्रतियोगी है उसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी जो 10 आलू डालेगी तब तक। साथ ही कह रहा है, संकेत में दे रहा है कि पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 3 ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक प्रतियोगी यहाँ से बाल्टी से दौड़ेगी, यहाँ तक आएगी, पहला आलू रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तक आएगी, तो जो है 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगी, फिर 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक बाल्टी में डालेगी, तो 5-5 10 मीटर दौड़ेगी। फिर अगला आलू उठाने के लिए यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगी, यानी 5 और 3 8 दौड़ेगी, 8 यहाँ से यहाँ तक आएगी बाल्टी से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा आलू उठाने के लिए फिर 8 ही यहाँ पे जाएगी, तो 16 मीटर दौड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे दौड़ेगी तो 8 और 3 11 मीटर यहाँ तक आएगी। ठीक है, आलू उठाने के लिए प्रतियोगी यहाँ तक 11 मीटर आएगी, फिर 11 ही मीटर वापस आएगी, तो यहाँ पे 22 मीटर हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा जो है 5 और 3 8 और 3 11 11 और 3 14 मीटर, यहाँ से 14 मीटर आएगी चौथे आलू को उठाने के लिए, और फिर 14 मीटर वापस आएगी, 28 मीटर हो गया। ऐसे ही 10 आलूओं को पहले आकर के उठाएगी, फिर वापस डालेगी, वापस उठाकर डालेगी, तो उसको 10 आलूओं को उठाने में जो है कितनी दूर तय करनी पड़ेगी ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे सवाल को। 20वां सवाल है, उसको यहाँ पे हल कर लिया जाए। तो यहाँ हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर 5 यहाँ से यहाँ तक आएगी 5 मीटर, यहाँ से उठाकर आलू फिर वापस आएगी, तो 5 और 5 10 मीटर टोटल आएगा। अब ऐसे ही लिखेंगे दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। ठीक है, यहां से जैसे कि 5 तो चलेगा, ठीक है, 5 दौड़ेगी यहां से यहां तक, और प्लस 3 दौड़ेगी। ठीक है, 5 यहां से यहां तक 5, फिर यहां तक आएगी, तो 3 और दौड़ेगी, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी दौड़ी गई दूरी आ जाएगी। दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी जो है आ जाएगी, कि दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 गुणा
2 करेंगे तो 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 16 मीटर आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। यहाँ से समझेंगे जैसे कि फिर प्रतियोगी तीसरे आलू को उठाएगी तो यहाँ तक 5 मीटर, 5 और 3 8, 8 और 3 11, यहाँ तक आएगी 11, 11 ही वापस जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 से गुणा करेंगे और 5 प्लस 3 जाएगी +3। 5 तो पहला आलू है, यहाँ से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे आलू के लिए 3 और तीसरे आलू के लिए 3, तो हमने ये जोड़ लिया। ठीक है, 5 प्लस 3 कर लिया और दोबारा वापस आएगी तो 2 से यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे इसे, 2 गुणे का हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 हो जाएगा और 11 को गुणा 2 में करेंगे, 11 दूने 22, 22 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 22 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही श्रेणी हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 10 आलू को उठाकर यहाँ पे पहले उठा के लाएगी, फिर वापस बाल्टी में यहाँ पे जो है डालेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो श्रेणी बन जाएगी वो यहाँ से बन जाएगी, लिख लेंगे, अर्थात श्रेणी बन जाएगी हमारे पास। श्रेणी बनी, पहले 10 मीटर पहले आलू को उठाने के लिए तय की दूरी, दूसरे के लिए 16 मीटर बनेगा, तीसरे के लिए 22। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 16, 22 जो है, आगे करेंगे 28। चौथे के लिए निकालेंगे तो यहां से यहां तक, चौथे के लिए यहां से यहां तक आएगी तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे 28 भी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास समांतर श्रेणी लिख लेंगे है जो कि समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई यहां से। ठीक है, तो यहां से हम प्रथम पद निकालेंगे और सारवांतर निकालेंगे और हमें पदों की संख्या n बराबर दे रखा है 10। ठीक है, क्योंकि 10 आलू यहाँ पे रखे गए हैं तो n हो गया 10। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को लिखते हैं a से, प्रथम पद को लिखते हैं जो a से a बराबर हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है, यानी a2 माइनस का a1 करना हुआ, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो d बराबर आएगा हमारा दूसरा पद कितना? 16 है और पहला पद कितना है? 10 है। 16 में से 10 जाएगा, 6 बचेगा, तो सारवंतर हमारे पास 6 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे पदों की संख्या लिखेंगे, पदों की संख्या n बराबर हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 आलू रखे हुए हैं तो 10 है। यहां से हमें पूछ रहा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा देंगे SN वाला। SN बराबर होता है n पदों का योगफल वाला लगाएंगे, तो इसलिए n पदों का योग बराबर होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये वाला फॉर्मूला योग वाला होता है, ये इंपोर्टेंट सूत्र है, इसे याद करके रखें सभी छात्र छात्राएं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास n तो 10 है, प्रथम पद श्रेणी का 10 है, सारवंतर भी हमें पता है, तो यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं, योग ज्ञात कर लेंगे, टोटल दूरी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ s n की जगह रखेंगे 10, तो s 10 बराबर निकालेंगे तो n की जगह 10, 10/2, 2a की जगह कितना? a का मान है 10 प्लस n 10 है -1 इंटू डी हमने निकाला था, कितना आया था? 6 आया था, d 6 आया था। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 धाम 20 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9, गुणे का 6 हो जाएगा। आगे करेंगे सॉल्व, 5 कोष्टक में हो जाएगा 20 प्लस का 9 × 54 हो जाएगा 54 हो गया। ठीक है, आगे इसको जोड़ देंगे, दोनों को 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे का 4 और 0 4 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 74 हो गया। अब यहां से हम SN बराबर निकाल लेंगे, SN बराबर निकालेंगे, SN क्यों? S 10, ठीक है 10 लिखेंगे, n की जगह 10 लिखेंगे। ठीक है, 5 चौकी 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 7 35 और 2 37,
370 हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा, 370 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी, लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर है। ठीक, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो हमने 20वें सवाल को सॉल्व किया है। तो इस तरह से समझाया है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन करें जरूर, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। यहाँ से जो आंसर आया प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ से दौड़ा 10 आलुओं को यहाँ तक डाला, 10 आलुओं को डालने में जो प्रतियोगी है उसको जो है कुल पूछ रहा था कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी 370 मीटर आई है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो है 5.4 के क्वेश्चन 1 के साथ। तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। तब तक के लिए